हमारे सब दर्शकों को पता है जूही जी पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं। हाँ जी। आप दोनों के हस्बैंड को हम पे कोई डाउट था? वो वेट कर रहे थे कि कब मेरी शादी हो, कब मेरे बच्चे हो, तब बीवियों को भेजूं। आप कभी हमारे शो पे क्यों नहीं आई पहले? आपने कभी बुलाया क्यों नहीं? अरे हमें पता ही नहीं था आप बुलाने पे आ जाती है। हाँ, आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। आप पर बुलाओ, आज दोबारा बुलाओ, हम दोबारा आ जाएंगे। हमने इतने सालों इंडस्ट्री में काम किया, हमने कभी एक साथ में शूटिंग नहीं की। तो वी हैव टू थैंक यू कि हम तीनों एक साथ शूट कर पा रहे हैं। हाउ स्वीट। जी मैम, मुझे एक नई बात पता चली कि आप और मधु जी आपस में रिश्तेदार हो। हाँ। आपके हस्बैंड दोनों कजन्स हैं, भाई हैं। बिल्कुल। हाँ, और तो ये फिर- मुझे मधु बहन कहते हैं। हम लोग अभी एक दूसरे को बहन बहन बोलने लग गए। अच्छा ये मेरी देवरानी है। अच्छा, देवरानी जेठानी। जी, जी, पति जी। के हिसाब से कि आपके पति बड़े हैं, हाँ। इनके पति से, है ना? तो उस हिसाब से। नहीं तो हीरोइन तो एक दूसरे से छोटी होती है हमेशा। आप कभी फैमिली फंक्शन में गई हो और जूही चावला जी के गाने चल रहे हो और आप जाके डीजे को 100 रुपया दे के बोला हो कि मेरा भी चला एक। कभी ऐसे करती नहीं, है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं तो हर गाने पे डांस करती हूँ। वाह। मैंने जब फिल्म देखी रोजा, उसमें अरविंद स्वामी आपके हस्बैंड थे। कल थलाई भी देखी, उसमें भी आपके हस्बैंड वही थे। इतना ओरिजिनल बीवी साथ नहीं देती जितना इन्होंने दिया। रोजा के गाने एक्चुअली बड़े ब्यूटीफुल थे मैम। Beautiful, yeah. मेरे तो सारे फेवरेट हैं। मैंने सुना आप भी बड़ा अच्छा गाती हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी तरह तो नहीं नहीं नहीं। नहीं, पर आप बड़ा अच्छा गाती हैं और थोड़ी सी जनता की फरमाइश पे नहीं, जो नहीं, आपका नहीं, मनपसंद नहीं, मैं नहीं, सुनाता हूँ। मेरे को फंसा रहे, इनकी बात मत सुनिए। मैंने कहा जनता की फरमाइश पे अब मैं जो आपका फेवरेट हो मैं सुनाता हूँ। अच्छा। मैं ना एक्चुअली सिंगर बनना चाहता था, मेरे को किसी ने मौका नहीं दिया। अब मैं ऐसा कीड़ा निकालता हूँ ना, मेहमानों को बुला बुला के जबरदस्ती गाने सुनाता हूँ उनको। अच्छा, मतलब- सो कपिल जी, आप गाना भी गा लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, क्या बात है, आप स्टार क्यों नहीं बन जाते? पता नहीं आपकी फिल्मों में मैंने इतने शरारत करके आपको देखा ना, आप कॉम्प्लीमेंट भी देती, मेरे को लगता है अभी कुछ बोलेंगी और ही। बोल रहा था बोल, मैंने भाग के देखी स्कूल से। अच्छा। हाँ, मम्मी को आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके चाय की पत्ती वाले डिब्बे से 15 रुपए गायब थे ना, बस वो बोल रहा था बोल में गए हैं। आयशा, हमारे शो पे अक्सर क्या होता है कि जैसे किसी की मिठाई की दुकान हो, मेहमान भी आते रहते हैं तो वो मिठाइयाँ ले आता है। अगर किसी की ज्वेलरी शॉप है तो वो कभी सोने के चांदी के सिक्के गिफ्ट कर जाते हैं। तो सुना है आपका कंस्ट्रक्शन का काम है। एक आध अपार्टमेंट। अर्चना जी मुझे कह रही थी कि पूछना एक बार आयशा से, अगर मेरे छत के ऊपर एक कमरा बनवा दे, मुझे भाड़े पे देना है। छत के ऊपर? हेलो, आपको नहीं पता? नहीं, आपने बताया नहीं? क्या? इनका पूरा घर हमने बनवा के दिया है और अभी तक पैसे भी नहीं मिले हमको। पर आपने जब ये बात बताई, हमारे और हमारी टीम को किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं दिए होंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसने तुम्हें कितने पैसे दिए ये बोलने के लिए? नहीं, कहाँ? मैं आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये ऐसी ऐसी स्कीमें देती मेरे को। ये कंस्ट्रक्शन वाली बात भी इन्होंने मेरे को बोली, बोलती पूछ के देख लेना, अगर मान गई ठीक है, बोलना मजाक कर रहे थे। नहीं तो मेरे को बोल रही थी कि तू सिर्फ चैनल से क्यों पैसे कमा रहा है, सेलिब्रिटीज आते हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग का ठेका हम लेते हैं। फिर मेरे को बोल रही शो में इंटरवल लिया कर, समोसे भी हम बेचेंगे। समोसे? हाँ, मैंने कहा अब हम समोसे बनाएंगे। कहती बनाएगा कौन, 5 का लाएंगे 50 का बेचेंगे। ये ऐसी स्कीम देती मेरे को। वाह यार, तेरा दिमाग चल रहा है। सीरियसली, कई लोगों से तो एसी में बैठने का पैसा ले लेती हैं। एसी में बैठोगे, गर्मी लग रही है, आओ अंदर, 30 रुपए, आओ। नहीं, मगर मैं अर्चना जी की साइड पे हूँ। हाँ बिल्कुल। सच्ची, मेरे को लगता है अर्चना जी, यू शुड गेट डबल योर पेमेंट। जब से आप शो पे आई है ना, हाँ। ये इतने जोक्स आप पर करते हैं, इनके डबल जोक्स भी तो हो गए, है कि नहीं? अगर अर्चना जी नहीं होती, हाँ। आज कांग्रेस इतनी मुश्किल में ना होती। जी मैम, जैसे पंजाब में हमारे वहाँ कोई बैंड होता है ना, तो 3-4 बजाने वाले अच्छे होते हैं, 1-2 रिश्तेदारों को डाल देते हैं मंजीरे पकड़ा के। तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी आईपीएल टीम है, तो आपके रिश्तेदारों ने कभी कहा कि हमें भी जर्सी पहना के 16वां प्लेयर बना दो? वो तो नहीं कहा, मगर रिक्वेस्ट तो आती है कि भाई मैच हो रहा है तो पासेस जरूर भेज पास दीजिए। तो जरूर मांगते होंगे। हाँ, हाँ, ये तो पास है। भेजते हैं, मगर बात ये होती है कि चलो मुंबई में मैच हो रहा है, हाँ। हाँ, पासेस मुझसे लेंगे और जर्सी कौन सी पहनेंगे? मुंबई की।
तो शादियों में भी अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ध्यान रखते हैं कभी कि कोई गलत बंदा तो नहीं घुसाया पार्टी में आके खाना ना खा जाए। ऐसे आप ध्यान रखती हैं कि विकेट इस प्लेयर ने एक भी नहीं ली, कोल्ड ड्रिंक 4 पी गया? ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्लेयर तो है करोड़ों का और रन उसने 20 बनाए, ये तो बहुत महंगा पड़ गया। ये होता है। मधु मैम, जब आपकी पहली फिल्म आई थी, जो हमने पहली बार आपको फूल और कांटे में देखा, उसमें अजय देवगन एंट्री लेते हैं ना 2 बाइक पे खड़े होके, तो ये तो होगी फिल्म की बात। तो आप जैसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कभी आपके हस्बैंड ने कोई ऐसा स्टंट किया है कि 2 मोटरसाइकिल पे चढ़ के घर आ गए हो? नहीं, लेकिन मैं सुनाती हूँ स्टोरी। जी। उन्होंने एक्चुअली मुझे दिल जले में देखा था पहली बार, अच्छा। तो उन्होंने सोचा आई लाइक दिस गर्ल, ओके, एंड फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड है एंडी बलराज, अच्छा जो जी। उनके दोस्त हैं, और उन दिनों वो मेरी एक फिल्म में काम कर रहे थे। रात को ये आनंद के साथ मिले एंडी, अच्छा। तो बताया होगा कि मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ, मधु है एंड ऑल दैट। ही सेड अच्छा वो दैट मधु दिल जले, सो ही सेड या आई लाइक हर। So normally what people do, introduce करा दो, मिलते हैं, but what my husband said to him was get her for an ad for my company, अच्छा। जो कैलेंडर ad। तो नेक्स्ट डे एंडी आए सेट पे और उन्होंने कहा कि यू नो मेरा एक दोस्त है एंड ही वांट्स टू हायर यू टू डू दिस एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने कहा यार दिस इज जॉब, टॉक टू माय फादर, टॉक टू माय मैनेजर। और हमें जाना था बाली शूटिंग करने। अच्छा। फिर हम बाली चले गए, शूटिंग पूरी शूटिंग हुई, सारे मतलब जो लोकेशंस हैं बाली में वो सब हुआ। लास्ट डे बिफोर रिटर्निंग बैक आफ्टर फुल शूटिंग ही सेड विल यू मैरी मी। ऐड के पैसे ना देने पड़े? नहीं पर प्लीज अच्छा, आप बिलीव sorry. करो, आप बिलीव करो, शूटिंग करने के बाद पहली बार उन्होंने मुझसे ये सवाल किया विल यू मैरी मी। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, ऑन द सी व्हाटएवर आई सेड ओके। मैंने ये नहीं सोचा मैं क्या करूँगी, वापस जाऊँगी, शूटिंग करना है, पापा से पूछना है, बताना है, जो भी है। मैंने उसी वक्त हाँ कर दी इम्पल्सिवली। अच्छा। फिर हम मुंबई आ गए, फिर मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर मैंने कहा नो 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 दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर आगे पीछे करते गए। अच्छा। फिर हाँ ना, फाइनली दे सेड ओके लेट्स गेट एंगेज्ड। और जब भी हमारी लड़ाई होती थी मैं ये कहती थी यू नो यू डोंट इवन लव मी, यू लुक एट मी लाइक अ कार इन अ शोकेस, आई सॉ यू इन दिल जले एंड आई सेड आई लाइक हर, आई एम गोना मैरी हर, आई एम नॉट दैट पर्सन। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये रिश्ते जो होते हैं ऊपर वाला बनाता है, जोड़ियां ऊपर बनती हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू मधु कि तुम एंडी को थैंक यू बोल रही हो या एंडी के पीछे डंडा लेकर घूम रही हो? एंडी को थैंक यू। सारे आपकी जैसे नहीं होते पति से हाथापाई करने वाले लोग, प्यार भी करते हैं। ये तो फेरे भी ले रही थी ना अपने पति के साथ, इतनी दबंग है ना ये लेडी, फेरे ले रही है और परमीत आगे तेज चलो। उनके आज तक पीठ पे अंगूठी के निशान है परमीत जी के। हाँ आशा, आपका जो सॉन्ग है पहला नशा, मतलब वो इतना प्यारा सॉन्ग है, वो आज भी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं हम लोग, कभी कभी अपने शो में गा लेते हैं। वो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, उसमें सारे जो शॉट्स लिए गए ना स्लो मोशन में लिए गए, जैसे हीरोइन आती है ना दुपट्टा उड़ रहा है ये सब। तो आपकी जिंदगी में जब आपके हस्बैंड आए वो भी स्लो मोशन में आए थे कि पिकअबू ऐसा कुछ हुआ? ये हस्बैंड्स के लिए शो है, आप नहीं। सिर्फ हस्बैंड्स आप सिर्फ हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरे शो में जो भी आता है मेरे को यही बोलता है शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मैं आप जेलस क्यों हो इस हाँ, तो बात से? बदला jealous मैं क्यों इसलिए मेरे हूँ को कि बस- पूछ रहे हैं, मैं भी पूछूंगा हस्बैंड्स के बारे में। मैं इसी सीरियसली पूछ रहा हमारे हूँ। तीनों के हस्बैंड्स गुजराती हैं बाय द वे। अरे वाह, वाह, गुजराती लोग ही तरक्की कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो आपको पता है मेरे हस्बैंड आए तो बड़ी फास्ट ट्रेन में थे, अच्छा। लेकिन फिर अब इतने साल हो गए हैं तो ट्रेन स्लो हो ही जाती है, तो स्लो मोशन चल ही रहा है अभी। स्लो मोशन ही है अब। जूही जी का एक गाना था ना, मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर बिना मिला सजना। तो जय मेहता साहब कौन से स्टेशन पे खड़े मिले फिर आपको? लास्ट पति वाला सवाल, इसके बाद ही पूछूंगा। ये दशहरा स्पेशल नहीं है, फैमिली स्पेशल है ये। नॉट इवन फैमिली, इट्स हस्बैंड स्पेशल। देखो आप तीनों मेरी इतनी फेवरेट हैं, तो फिर हस्बैंड्स को हटाओ ना बीच में से। आयशा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? यहाँ नहीं है ना।
हमारे घर कितने जाके विचार देखेंगे। मिलते हैं जुल्का साहब। हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं, अब घर जाके देखेंगे क्या होता है, अभी तो बोल दिया बस। हाँ नहीं मतलब हाँ ठीक है, पर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि 90s में आपकी जो सारी फिल्में थी वो इतनी यादगार हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो नहीं होता जो पहले होता था। उस समय क्या है, जिनकी शादियाँ होती थी ना 90s में, तो यही फिल्मों के गाने चलते थे। कोई लड़का लड़की देखने जाता था ना, तो हर लड़की में जूही चावला, मधु और आयशा जुल्का ढूंढता था। खुद का मुंह चाहे चाचा चौधरी जैसा हो। सीरियसली शादी के वीडियो कैसेट में भी इन्हीं के गाने चलते थे, है ना। दुल्हन का घूंघट उठा, घूंघट की आड़ में दिलबर का, अंदर दुल्हन चाहे पान खा का दांत लाल किया, वो नहीं मैटर करता था, पर गाने इनके चलते थे, है ना। दुल्हन चल के जा रही है तो गाना चलता था, ये जो तेरी पायलों की, मजा आ जाता था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, धीरे धीरे प्यार को बड़ा, प्यार तो पता नहीं पता पेट बढ़ जाते थे, इतना खिलाते थे वो। एक तो मैंने गाना देखा, आप यकीन नहीं करेंगी, एक गाना पीछे लगा हुआ था, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। दुल्हन थी 65 साल की, उसने गाना रुकवा दिया, कहती हद से तो मैं निकल चुकी हूँ बेटा, ये तो मेरी 5वीं शादी है, कोई और गाना लगा। लेकिन मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर, फूल और कांटे के बाद आप तीनों एक्चुअली नेशनल क्रश बन गई थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। क़यामत से क़यामत तक के बाद जब रिलीज हुई, नेक्स्ट डे आपको पता तो चल ही गया होगा कि ब्लास्ट हो गया है, मतलब इतना बड़ी हिट हो गई वो, क्या फील हुआ आपको? मैं सच बताऊं, काफी देर तक तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। क्यों? आई मीन मुझे वो दिन याद है कि जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उस समय कोई जानता तो नहीं था हम सबको, तो प्रोडक्शन के यहाँ से हम लोगों ने पोस्टर लिए हुए थे। उस समय याद है कि टैक्सीज में पीछे पोस्टर लगे होते थे कभी कभी फिल्म के, तो हम अपने फिल्म के पोस्टर लेकर, मेरी बिल्डिंग के नीचे पूरी लाइन लगती थी टैक्सीज की, तो मैं वहाँ पर गई और टैक्सी ड्राइवर को पूछती थी कि मैं आपके गाड़ी के पीछे वो स्क्रीन पे ये पोस्टर लगा दूँ, तो वो देखते थे ये कौन है, तो बोलती थी वो हीरो है आमिर खान। ये कौन है, बोलती थी मैं हूँ। खुद ही पोस्टर लगा रही हैं आप? ये हाँ, हटो, नहीं नहीं नहीं, और भगा देते थे। कोई कोई तो स्वीटली अच्छा ठीक है लगा दो। तो मतलब ऐसे दिन देखे थे। फिर उस समय जब फिल्म आती थी, तो ये आजकल का जमाना तो नहीं था ना कि आज की कलेक्शन आज ही पता चल जाए। जी। और हम लोग इतने नए थे, मुझे ये भी याद है कि हम अपनी गाड़ी में जाके ना थिएटर के बाहर पार्क करके देखते थे कि कोई अंदर, आई लाइक द ऐसा बोली, हाँ कि कोई जा भी रहा है थिएटर के अंदर कि नहीं। और बहुत धीरे धीरे पता चला कि हाँ एक्चुअली फिल्म चल रही है, वो चल रही है, वो चलती जा रही है, वाह। लोगों को पसंद आ रही है, और फिर वो हिट हो गई। ये सच्ची बहुत समय के बाद मेरे को समझ आया। मुझे एक हादसा याद है कि मैं एक फिल्म में एक हीरोइन थी, फिल्म का नाम मैं भूल गई, तो मुझे आधी फिल्म शूट हो चुकी थी, तो देयर वाज अनदर गर्ल जो इनको एक और लड़की की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं लीड थी उस फिल्म की, कि मैम हम एक लड़की को कास्ट करना चाहते हैं, तो एक नई लड़की है और बहुत खूबसूरत है और मिस इंडिया या कुछ बनी है, तो उसका नाम जूही है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्लिप या कुछ पता नहीं क्या दिखाया था, आई डोंट रिमेंबर, सो आई सेड दिस इज मी, हाँ ठीक है कास्ट कर लो। सो देन अब शूट, आई डोंट नो, आई नेवर शॉट विद यू, बट उस आई डोंट नो जूही विच फिल्म इट वाज, बट उसके बाद सडनली जूही फ्रॉम अ न्यू गर्ल हैज बिकम अ स्टार सुपरस्टार। और हमारा लास्ट, अरे थैंक यू, और हमारा लास्ट शेड्यूल था हमारी फिल्म का, तो मैं तो हीरोइन थी, तो सारा क्लाइमैक्स मेरे ऊपर होना था, लेकिन जूही हैड बिकम द स्टार। वहाँ पीछे मुझे बांध दिया गया, सारे डायलॉग जूही बोल रही है, पूरा क्लाइमैक्स जूही। ओ बाप रे, आप उस फिल्म में हीरो थी? अच्छा मैं धर्मपाजी वाला, शोले वाला सीन याद आ गया। ओके ओके। मधु, मैंने आपकी फिल्मों में भी देखा कि बहुत सारी फिल्मों में आपका नाम मधु रहा है, मधु, हाँ है ना। तो आपको ये कैरेक्टर का नाम मधु रहा है, कि आपको ये वहम था या आपको ये था कि नहीं, चेक ये किसी मुझे- और के नाम के ना बन जाए, तो मैं मधु ही रखूं? They just loved your name, Madhu. You know, there's a story behind my name. Madhu is not a name given to me by my parents. अच्छा जी। मैं दिल्ली में थी अपने पहले 7 साल, मेरे फादर वहाँ सर्विस में थे। ओके।
तो हम लोग रहते थे करोल बाग सोसाइटी में। अच्छा जी। तो वहाँ के जो मतलब जो रेसिडेंट्स थे उनमें से एक थी उमा दीदी। So she used to say, इधर आ जा, कितनी मधु जैसी है, कितनी प्यारी सी है, कितनी मधु है। और वो मधु कहती थी और सारे मुझे मधु बोलने लगे। अच्छा। और मेरे फादर ने स्कूल में मेरा नाम मधु मालिनी रजिस्टर कर दिया। एंड एक्चुअली माय नेम इज नॉट मधु। What is it actually? व्हाट इज इट? असली नाम क्या है फिर आपका? पद्म मालिनी। That's also a beautiful name. That's also beautiful. एक ही फैमिली के हैं। कोई 20 साल हो गए मुझे आज तक नहीं पता था। नई नई चीजें पता लग रही हैं आज बहुत सारी। लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि देवरानी जेठानी पूरे भेद नहीं खोलती आपस में। मैम आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही, पर बहुत कम वक्त मिलता है ना, कभी कभी आप अपनी फोटो कोई पोस्ट कर दे तो उसके नीचे कमेंट्स क्या हैं। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, वो बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। तो हमने कुछ छांट के रखे हैं आपके लिए, आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ये जूही जी ने कई फोटो डाली है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। चूज विच टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक यू आर रेडी टू रिप्लेस। ओके, तो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है जी। मैडम आप ये ब्रश एक ही बार यूज करते हो क्या? हम तो तब तक करते हैं जब तक ब्रश के दांत ना झड़ जाएं। नीचे और मजेदार है, बाहरी हीरोइन, ऊपर के दांतों के लिए अलग और नीचे के दांतों के लिए अलग। लोग अभी देखो क्रिएटिव लोग हैं। और भी हैं आगे। आपने कहा ओहो, चिट्ठी लिख दी किसी ने। मैडम ऐसे नहीं बिकेगा, लोकल ट्रेन में चढ़िए दादर से और बोलिए 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो। बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए। 10 का दो, 10 का दो। अच्छा रहेगा तो दांत साफ करेगा, पुराना हुआ तो पजामे में नाड़ा डाल देगा, काम आएगा। जिसका दांत साफ वही मुस्कुराएगा, वरना बीवी भी पास नहीं बिठाएगा। ये कोई शायर लगता है, दिल जला कोई। 10 का दो, 10 का दो। मैडम एडवाइस के लिए इस नंबर पे पे करें। पे करें। अच्छा, वो पैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है। पे करें। पे भी करें। हाँ हाँ, और आगे दिखाइए। मगर ये बहुत सही बोला है ना उन्होंने। हम एक टूथब्रश होता है, हाँ, जब तक उसके दांत पूरे दांत नहीं- सच्ची में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, फिर उसको क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, फिर ज्वेलरी की क्लीनिंग के लिए करते हैं, और फाइनली वो नाड़े में ही पहुंच जाता है। ये सही बोल रहा है। कई तो लेडीज काट के उसमें धागा डाल के इयररिंग भी बना लेती हैं। तो प्लीज ये नेक्स्ट लेवल है। ये कौन करता है? कौन से earring बना ले? मेरे दादाजी के दांत भेज रहा हूँ, चमका के भेज देना। ये तो कमाल ही हो गया। और भी हैं। ओके, Oh God. मधु जी की फोटो। #Zen Tuesday Vibes। ओके, तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं क्या है। मगर मधु, तुम योगा कर रही थी या हाँ, फोटो तो खींच अबे रही थी? selfie ले रही हो। ये कर क्या कर रही थी? मैडम फोन फेस रीडिंग नहीं कर पा रहा, थोड़ा और मेकअप करो तब अनलॉक होगा। मेरी बीवी के साथ भी ऐसा होता है, लिखा है उसने। या तो पूरी सोशल मीडिया पर रहो या पूरी योगा में, आधा अधूरा आधा आधा क्यों रखा है। अच्छा, कोई बात जो अभी आप बोल रही थी। आगे। There are 2 means of refugee from the Miss Series। Oh, बड़ी मुश्किल इंग्लिश है अभी। There are 2 means Refugee of नहीं, refuge refuge. from the miseries of life: music and cats. आगे नाम पढ़ो फिर, कोट किसका है? Albert Schweitzer. एल्बर्ट। Schweitzer. आपको कैसे पता? पढ़े लिखे। हाँ, तो कमेंट्स दिखाइए जरा। कितनी खूबसूरत कैट है। मेरी है। मेरी है। Yes, I'm sure. अब आप चलिए, कैट वॉक हो जाएगा। नीचे था मजेदार, म्याऊं म्याऊं तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या मैं भी आपकी गोदी में आ सकता हूँ? आजा। नीचे रिप्लाई पता लग देखो। जाएगा। I love the reply. उनको बिल्ली पसंद है, गधे नहीं। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ये जानता है जो भी है। Very good. This is too funny. और आगे दिखाइए।
अब आप कैट का एग्जाम क्लियर कर सकती हैं। क्या CAT का एग्जाम होगा। और आगे ऑन द वे टू बाडा फार्म। बड़ा फार्म। कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या आए हैं? सस्ता सनफ्लावर तेल लेने आप सीधे ही खेत में पहुंच गए। रिप्लाई लिखा किसी ने, अबे इनका खुद का खेत होगा, मूंगफली का तेल खाने वाले। नीचे बड़ा फैंस लड़ते हैं, पता है एक दूसरे, मतलब अगर आपको किसी ने गलत लिखा तो नीचे वो फिर वाट लगा देते हैं। ये भी आजकल। और भी दिखाइए। इस फोटो में एक सन है और एक फ्लावर है। वाह। हस्बैंड भी है जो फोटो खींच रहा है। रिप्लाई किया किसी ने? They have only decided everything. हाँ, पूरे रिश्ते बना दिए उन्होंने। फोटो खिंचाने का कितना शौक है, मैडम तो कैमरा देख ही रही हैं, सारे फूल भी कैमरा में देख रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन कितने कमाल किए लोग। डिफरेंट है। और आगे दिखाइए। आयशा जुल्का, देयर आर स्टिल सम वंडरफुल सो मेनी इंग्लिश। ओके, आगे कमेंट्स। जैकी दादा, मुंह पे हाथ नहीं मास्क लगाना है। रिप्लाई, और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। नेक्स्ट। जैकी दादा, गलत जगह पहुंच गए, ये आयशा श्रॉफ नहीं, आयशा जुल्का। ध्यान से आयशा जी, जग्गू दादा आपको टोपी ना पहना दे। नेक्स्ट। फाइनली Oh, पढ़ाई कर borrowed my children's stationery, color pens for my Ayurveda online class. अच्छा, आगे कमेंट्स दिखाइए। मैडम, आपने आयुर्वेदा का कोर्स किया है तो बताइए, घुटनों में दर्द हो तो कौन सा तेल लगाएं? मुझे जावेद अख्तर साहब को बताना है, वो पता नहीं कौन सा तेल बेच रहे हैं। That's a good one. कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो? Really? मैडम, आयुर्वेद के चक्कर में अपना नाम जूही चावला से जूही आमला मत कर देना। और ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है। थैंक गॉड खत्म हुआ। जूही जी, मधु जी, आयशा जी, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, उन्होंने अपने सवाल लिख के हमें दिए हैं। हाँ। तो ये लेडीज के सवाल हैं आप तीनों के लिए। अच्छा, उनका ये कहना है कि आपको तो बहुत सारी साड़ियाँ और ड्रेसेस गिफ्ट आते होंगे, आप हीरोइन हैं, तो कभी कोई ड्रेस पसंद नहीं आती तो उसे अपने रिश्तेदार या दोस्त को चिपकाया है? मैंने चिपकाया। अच्छा। वेल डन, वेल डन। जो पहनना नहीं, और मेरे किसी और को हस्बैंड दे की दो। ये हाँ, आदत तो है दे गंदी, देते अभी हैं। फिर हस्बैंड मैं ही ले आई हूँ, लेकिन फिर husband ले आई हैं आप। आई नो, पर अब सुन ही लो, क्योंकि हाँ। ये बताना जरूरी होता है। हाँ। कि जब भी कोई ऐसी चीज, ऐसी साड़ी आ जाए या ऐसा कोई गिफ्ट आ जो उसको नहीं पसंद आया, मेरे लिए मुझे पसंद है लेकिन उसको नहीं पसंद है, यू कांट वेयर इट। अब ये क्या बात हुई? एंड देन बहस होएगी, ये होगा वो होगा। तो फिर फायदा किसको होता है? जिसको गिफ्ट जाती है, गिफ्ट जाती है। फिर वो आगे चली जाती है पैक होके। तो हीरोइन भी ऐसा करती हैं कभी हाँ कभी? करती हूँ मैं तो। ओके। कभी कोई नेल पेंट की बॉटल सूख गई हो तो थिनर डाल के Thinner नेल डाल- पेंट हाँ, चलाया है? डाला है। बहुत करते अभी भी हैं? डालती हूँ। एवरीबॉडी, आई एम श्योर अभी भी मैं एवरीबॉडी। डालती हूँ। कभी किटी पार्टी में 10 की जगह 15 लोग आ गए हो और खाना कम पड़ गया हो तो दाल में पानी डाल के दाल बढ़ाई है और पीछे से हस्बैंड को पाव लेने भेजा? मैं तो एक भी किट्टी का हिस्सा नहीं हूँ। किटी पार्टी करती नहीं आप? नहीं। आप भी कभी नहीं नहीं करती? तो मतलब? मैं करती थी पहले। अच्छा। जब शादी हुई थी मेरी शुरू में, Are you part I of was any a part of kitty? all the kitties. अच्छा। मैं कभी नहीं, मैं भी लाइफ में कभी कभी नहीं। किट्टी पार्टी। I नहीं, पर I've किट्टी तो never लेडीज ever के मुझे- लिए। मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं। आज मैं उधर आके तेरे को पिटूंगी। मैंने पूरी बात क्या नहीं सुनी। बोला? क्या बोला? क्या हुआ? ये क्या हुआ? कहती मैं भी किटी पे नहीं जाती। मैंने कहा वो लेडीज के लिए होती है तो बुरा मान गई। सॉरी। ये बहाना है इनको सूट दिखाना ना अपना। मारूंगी तुझे। अच्छा। ओके ओके ओके। क्या बात है सनी, वाह। वैसे सीरियसली सूट बहुत प्यारा है, लेकिन हमने इतना सूट देखा, पता ही है आपको तो। बहुत ही प्यारा है। अगर आप मुझे मारने के लिए उठी होती ना तो आप सीधा ऐसे ही करती। आपने कहा मारूंगी तुझे मैं। नीचे आप फुटवेयर दिखा गई अपना। ओके। आई लव लेडीज टॉक।
यू नजर आ रहा है। पता लग रहा है। मुझे लगता चारों है तरफ ये ladies हैं। तूने किट्टी पार्टी में जरूर पार्ट लिया। मुझे समझ में नहीं आती क्या करती हैं लेडीज। हमें भी मेरे समझ घर में नहीं एक दो बार हुई, मैं बाहर बैठा हुआ था अपना काम कर रहा था, अंदर से हा। फिर थोड़ी देर बाद हा। फिर एकदम मैं अंदर गया तो सारी पता नहीं पेपर लेके कुछ वो लगी थी, कपिल शर्मा शो देख रही होंगी कुछ इसलिए तो पता नहीं। अच्छा, जो जीता भाई सिकंदर में गाना था ना कि चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। कई बार ऐसा होता है, सामने वाला बोलता नहीं है, हम समझ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, सामने वाला बोलता कुछ और है, हम कुछ और समझ जाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने कभी किसी की बात को गलत सुन लिया हो या आपकी बात को किसी ने गलत समझ लिया हो? तो आप अपना किस्सा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी मैम। हाय कपिल। हाय। हाय अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। हाय। मेरा नाम नेहा है। Hi, नेहा। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। ओ वाओ, आज सुबह से हम शूट कर रहे हैं, मेरा थोड़ा बैक पेन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? आप डेफिनेटली क्लिनिक पे आ जाइए, मैं आपको ट्रीट कर दूंगी। वाह, ये भी आप ही की वाली है पूरी। क्लिनिक पे आओ, कस्टमर ये नहीं कि इधर ही कुछ बता दो। नेहा कहाँ से आई आप? मैं यही हूँ, गोरेगांव गोकुलधाम में ही रहती हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी डॉक्टर साहब Thank you आपका। so much. जी। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं पेशेंट्स को कुछ कहती हूँ, वो समझते कुछ और है और होता कुछ और ही है। जी। तो रिसेंटली एक कपल मेरे पास आए थे, हस्बैंड की नी सर्जरी हुई थी, अच्छा जी। तो उनका रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट चालू था। तो उनकी वाइफ ने मुझे पूछा, मैडम आप एक ऐसा चीज़ बताइए कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो मैंने बोला अगर ये कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करें, रेगुलरली रिहैबिलिटेशन पे ध्यान दें तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी। अगले दिन वो आए और उनका नी 3 गुना ज़्यादा सूज गया था। तो मैंने बोला ये क्या हुआ? तो उनकी वाइफ ने बोला मैडम आपने कहा था ना कंटिन्यूसली उनको एक्सरसाइज करवाना। तो मैंने उनको पूरा दिन एक्सरसाइज करवाया विदाउट ब्रेक, बट देखो अब ये चल भी नहीं पा रहे। तो मैं कुछ कहना चाहती थी, वो कुछ और समझ गई और भुगता पति ने। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। बोला था ना बीवी को husband समझ show है। सब आया होगा, जानबूझ के करवाया होगा उसने। बीच में ना एक बार बाबा रामदेव ने एक आसन करवाया था, ऐसे करके तो बाल निकल आते हैं। तो पार्क में जाओ, जिसको वही सब कर रहा था। एक औरत मैंने देखी, मुंह ढक के बैठी हुई थी। मैं कहा आंटी आप नहीं कर रही? कहती बेटा मैंने 3 साल किए, बाल तो निकले नहीं, मेरी मूंछें निकल आई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में Thank आने के you. लिए। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा? जी भाई साहब, वो भाई साहब पीछे। हाय सर, एक किस्सा है कि जब मैं छोटा था, आप छोटे भी थे? वाह। फिर क्या हुआ? दिवाली में जब रात में सब फटाके फोड़ के सब गली पूरी शांत हो गई थी, हम फिर भी चल रहे थे और एक फटाका आता था सर, बटरफ्लाई फटाका करके। अच्छा। तो उसमें जब आप जलाते थे तो वो ऐसे ऐसे उड़ के बटरफ्लाई की तरह फिर उड़ के फूटता था। हाँ। तो वो हम जला रहे थे। तो मैं, मयूर, ये मेरा भाई भी है सुमित और एक सौरभ, हम 3 भाई थे। ये आपके भाई हैं? जी। हाय हाय। तो हम जब फटाका फोड़ रहे थे तो वो जो था तो उसने सुरसुरी से उसे जलाने का ट्राई किया। सुरसुरी क्या होती है? सुरसुरी सर वो अच्छा, वो बच्चे खेलते फुलझड़ी। फुलझड़ी। फुलझड़ी, हाँ। तो फिर सुरसुरी से क्या किया? झुरझुरी की? क्या? फिर जब वो जलाने जा रहे थे तो उसकी रोशनी से उन्हें दिख नहीं रहा था कि फटाका जल रहा है कि नहीं जल। तो मैं और मेरा भाई हम साइड में खड़े थे और मैं तो बहुत फटाकों से डरता था, तो ऐसे कान बंद करके खड़ा रहता। तो उसने बोला कि जलेगा कि नहीं तो मुझे बता। अच्छा। तो मैंने उसको बोला नहीं जला। अच्छा। वो जल चुका था। तो वापस जलाने के चक्कर में वो जब पास गया तो फटाका जल के उसकी शर्ट में घुस गया। तो भाई ने पटाखा फोड़ा आपका फिर? नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर शो में आने के लिए। थैंक यू। उसके अंदर बटरफ्लाई घूम रही है अभी भी।